रात के तकरीबन 11 बजे थे। चारों तरफ घना जंगल, घनघोर अंधेरा और कोहरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन ये शख्स जिसका नाम नवीन था, तुम्बाड़ में हस्तर के मंदिर के सामने खड़ा था। वही मंदिर जिसके बारे में आप आज तक सुनते आए हैं। हस्तर एक ऐसा देवता है जिसने अपनी ही माँ की मूर्ति की देवी का सारा खजाना हथिया लिया था। देवताओं ने उसको खत्म करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन उसकी माँ पूर्ति की देवी ने उसको बचा लिया। लेकिन ये तय हुआ था कि हस्तर को कभी देवताओं की तरह नहीं पूजा जाएगा। बाद में तुम्बाड़ के लोगों ने अपने लालच के लिए यहाँ हस्तर का मंदिर बनवाया। हस्तर ने खुश होकर अपना सारा खजाना इस मंदिर के अंदर ही कहीं रख छोड़ा था, लेकिन गांव वाले उस तक पहुंचते उससे पहले ही देवताओं ने गांव के लोगों पर कहर बरसाया और इसको शापित कर दिया। उसके बाद जो भी इस मंदिर के अंदर जाता वो वापस नहीं आता था। तभी से इसके अंदर लोगों ने जाना छोड़ दिया और ये वीरान हो गया। ये सब पता होने के बावजूद नवीन आखिर इस मंदिर के सामने क्यों खड़ा था? पैसा, सिर्फ पैसे की वजह से ही आज प्रिया मुझसे दूर है। आज इस मंदिर से अमीर बनकर ही बाहर आऊंगा। वो मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा काफी बड़ा और भारी था। उसने खोलने के लिए जोर लगाया और दरवाजा खुलते ही कई सारे चमगादड़ बाहर की तरफ उड़ गए। अब वो मध्यम कदमों से आगे बढ़ने लगा। जमीन पर जगह जगह मानव कंकाल के अंश पड़े थे। उसके पैरों से कभी इंसानी खोपड़ी तो कभी किसी और पार्ट की हड्डी टकराती, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। ये तो समझो गया, नहीं बचने वाला। ये सुनकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसको वहाँ कोई नजर नहीं आया। यहाँ आओ नवीन, सुनकर वो चौंक पड़ा। फिर उसने कदम उसी आवाज की तरफ बढ़ाए और सामने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक बेहद खूबसूरत लड़की, या फिर ये कहा जाए कि बहुत ही खूबसूरत देवी, भड़कीले कपड़े पहने हुए सामने खड़ी उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। नवीन की हिम्मत न हुई कि वो उसके करीब जाए। रुक क्यों गए नवीन? मेरे पास आओ, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें जरूर मिलेगा। उसने नवीन की तरफ हाथ उठाया और अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें रखा सोने का एक चमकता हुआ सिक्का देखकर नवीन की आंखें फट गई। देवी एक ही सेकंड में उसके करीब आ गई और उसने उसको कस के गले लगा लिया। नवीन के हाथ उसके बर्फ सी ठंडी कमर पर चल रहे थे और वो मदहोश हुआ जा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए नवीन के कान में कुछ बुदबुदाया और कब नवीन की आंखें बंद हुई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक भेड़िए की शक्ल वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। नवीन की हिम्मत टूट गई। उसने एक कदम पीछे ही लिया था कि उस भेड़िए मानव ने उसको कंधे से पकड़ लिया और उसको घसीटने लगा। खून बह रहा था। अब नवीन को लगा ही था कि उसका आखिरी समय आ चुका है। तभी उस भेड़िए मानव ने उसको एक जगह लाकर पटक दिया। नवीन ने देखा तो वो हस्तर की मूर्ति के सामने था। उसने अपने हाथ जोड़े और बोला, हस्तर देव, मैं जिंदगी भर आपका भक्त बनकर रहूंगा। सिर्फ आप ही मेरे भगवान होंगे। कृपया मुझे अपने छिपे खजाने का रास्ता बताइए। फिर उसको याद आया, हस्तर की मूर्ति के सामने इस सिक्के को रखकर इस पर चाकू से हमला करना। उसने सिक्के को जमीन पर रखा और फिर उस पर चाकू गाड़ दिया और उस सिक्के के नीचे की जमीन फट पड़ी। वहां एक गड्ढा सा बन गया और उस गड्ढे के अंदर सोने चांदी के गहने जगमगा रहे थे।
एक आलीशान कोठी रात के अंधेरे में किसी महल के जैसे जगमगा रही थी। तभी उसके चारों दोस्त नील, निक्की, रोहित और स्नेहा उसके पास पहुंचे। यार नवीन, तेरी तो किस्मत एकदम से पलट गई। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया तेरे? नवीन के ठीक पीछे वही देवी खड़ी थी जिसको नवीन के अलावा कोई नहीं देख सकता था। सब तुम्बाड़ से लाया हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं था ना। मेरे साथ जाने को भी कोई तैयार नहीं था, फिर अब क्यों पूछ रहे हो? नहीं यार, आज के जमाने में कोई भी इतनी जल्दी इन बातों पर कैसे यकीन कर सकता है? यार नवीन, अगर ऐसा है तो इस बार हम भी तेरे साथ चलते हैं। मैं अब वहाँ फिर से नहीं जाने वाला। तुम लोगों को सोना चाहिए तो तुम जा सकते हो। वहाँ जान का खतरा तो नहीं है ना? बिना जोखिम उठाए तो खजाना बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर डरते हो तो भूल जाओ, जो जिंदगी जी रहे हो जीते रहो। ओके यार, हमारी हिम्मत हुई तो जरूर जाएंगे, लेकिन तू प्रिया के बारे में तो बता। उसकी फैमिली ने तुझे मिडिल क्लास होने की वजह से ठुकरा दिया था ना। सुनकर नवीन के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसके पीछे खड़ी उस देवी ने उसके कान में कुछ कहा। मुझे अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेरे पास आएगी। उसके दोस्तों ने ये समझ लिया था कि पैसा आने के बाद नवीन के स्वभाव में कुछ बदलाव आ चुका है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। आज तो काफी लेट हो गया, कल रात हम सभी तुम्बाड़ के लिए निकलेंगे। सुनकर सभी खुश हो गए। इधर नवीन भी सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो बेड पर बैठा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वो प्रिया ही थी। नवीन, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। पापा को तुम्हारी सक्सेस के बारे में पता चल गया है। वो जल्दी तुमसे मिलकर हमारी शादी तय करने वाले हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ऐसा कहते हुए नवीन ने उसको अपने साथ बेड पर गिरा लिया। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं तुमसे अलग होने की सोचूंगी भी नहीं। वो देवी उसी टाइम वहाँ नजर आई और नवीन को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। चली आओ प्रिया, चली आओ। वो बेड से उठी और अपनी आंखें खोलकर चल पड़ी। वो कहाँ जा रही थी शायद उसको भी पता नहीं था। वो सम्मोहित हो चुकी थी। कोठी से बाहर निकलकर वो कार में बैठी। कुछ घंटों बाद उसकी कार जाकर हस्तर के मंदिर के सामने रुकी। वो कार से उतरकर सीधा मंदिर के अंदर चली गई। मैं यहाँ कैसे आ गई? ये कौन सी जगह है? तभी उसके सामने वो भेड़िया मानव आ गया, जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। वो प्रिया पर झपटा और उसे लेकर भागने लगा। कुछ देर बाद उसने उसको हस्तर की मूर्ति के सामने ले जाकर छोड़ दिया। उसने प्रिया के खून का टीका हस्तर को लगाया और तभी उसकी आंखें खुल गई। वो मूर्ति से अपने असली रूप में आ गया, जो कि बहुत ही डरावना था। इस तरफ नवीन अपने कमरे में उसी देवी के सामने बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। हस्तर देव, बलि स्वीकार कीजिए। हस्तर ने प्रिया का भेजा बाहर निकाला और उसको खाने लगा। नवीन ने प्रिया की बलि क्यों चढ़ाई? हस्तर जो कि जिंदा हो चुका है, आगे क्या करेगा? निक्की, नील, रोहित और स्नेहा जब मंदिर में जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या होगा? ये देवी नवीन के साथ आखिर क्यों रह रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले भाग में। हस्तर जाग उठा।